Hello students, some of you were asking to tell you operators again. तो आप लोगों के लिए ही I am telling you what are operators, what type of operators we use in Python. तो first we are going to start what are operators. ऑपरेटर्स हमारे वो स्पेशल सिंबल होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. इट कैन बी एडिशन, इट कैन बी कंपैरिजन, इट कैन बी एनी लॉजिकल ऑपरेटर. तो ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं और ये कुछ स्पेशल वेरिएबल्स पे यूज होते हैं, कुछ कांस्टेंट पे यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें प्लस इज अ ऑपरेटर तो इट विल वर्क ऑन वेरिएबल एज वेल एज ऑन कांस्टेंट. मतलब we can write a plus b also and we can write 2 plus 3 also. तो these are operators जो कि किसी भी काम, और जो operators होते हैं वो वर्क करते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स पे. तो ये आपके जो अल्फाबेट्स या नंबर होते हैं ये कहलाते हैं ऑपरेंड. तो ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जिन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू सी कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. बेसिकली जो सबसे पहला है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, जिसको हम लोग जनरली भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैथमेटिकल ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. इसमें हमारे कौन से ऑपरेटर्स आएंगे? फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये चार जो बेसिक हम लोग मैथ्स में भी यूज करते हैं, सेम ऑपरेटर हमारे यहाँ पे भी यूज होंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी प्लस जनरल ऐड करने के लिए काम में यूज होगा. सब्ट्रैक्शन टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स. डिवीजन टू डिवाइड टू नंबर्स. ये बेसिक ऑपरेटर जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो आप सबको पता है, जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं इन मैथ्स ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन ऑपरेटर विच इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? इट इज अ ऑपरेटर विच इज मोर और लेस सिमिलर टू योर डिवीजन ऑपरेटर. जो डिवीजन ऑपरेटर की तरह से ही वर्क करता है, बट द डिफरेंस इज दैट जो डिवीजन ऑपरेटर होता है दैट इज स्टोर द क्वोशिएंट पार्ट, वेयर जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है दिस यूज remainder part. I'm just going to tell you, if we write 5 divided by 2 and we write 5 modulus 2, हम लोग देखने जा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने 5 को 2 से डिवाइड किया तो you will get 2 2s are 4, रिमाइंडर 1. तो here output will be 2 क्योंकि ये ऑपरेटर आपका क्वोशिएंट पार्ट स्टोर करता है. ठीक है. जबकि if we have written 5 modulus 2 तो again it will divide 5 by 2, but the output will be here 1 क्योंकि ये आपका क्वोशिएंट पार्ट स्टोर करता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर ऑपरेटर विच इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि किसी भी कंडीशन को बताने के लिए यूज होते हैं, किसी भी कंडीशन को लगाने के लिए यूज होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिलेशनल ऑपरेटर. तो रिलेशनल ऑपरेटर basically there are 6 relational operator: greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equals to and not equal to. greater than आपको सबको पता है, जो बताएगा पहला नंबर. सपोज आई हैव रिटन 4 is greater than 3. one thing before telling this I want to tell you, relational operator जो आउटपुट देते हैं दैट विल बी इन बूलियन फॉर्म. बूलियन मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ये न्यूमेरिक फॉर्म में आउटपुट नहीं देते. तो जब हमने लिखा 4 इज ग्रेटर देन ट्रू 3, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 जो है 3 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन ट्रू हुई, तो द आउटपुट विल बी ट्रू. नेक्स्ट में हमने लेस देन लगाया. अगर हमने लिखा 3 इज लेस देन 2, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि 3 हमारा 2 से छोटा है, जो कि गलत है क्योंकि 3 हमारा 2 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा है. For that purpose the output will be false. ठीक है. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ये दोनों जो ऑपरेटर होते हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. यानी कि ये दोनों ऑपरेटर या तो कंपेयर करेंगे पहला नंबर दूसरे से बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो इट विल गिव यू ट्रू. और ये वाला कंडीशन चेक करेगा दोनों में से कोई एक नंबर भी अगर छोटा है या बराबर है तो इट विल गिव यू ट्रू. I'm telling you 3 is greater than equal to 3.
यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है 3 से बड़ा नहीं है, बट 3 के बराबर है, दैट्स वाई द आउटपुट विल बी ट्रू. क्लियर? नाउ इन दिस केस 2 इज लेस देन 3. यहाँ पे हमने लिखा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3. अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 जो है 3 के बराबर नहीं है, बट 2 जो है 3 से छोटा है. अगेन कंडीशन इज ट्रू. तो आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपरेटर हमारा क्या करते हैं, दोनों ही ऑपरेटर जो दो कंडीशन है उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, इट रिटर्न्स यू ट्रू आउटपुट. इक्वल टू क्या करेगा, इट सिंपली कंपेयर्स द नंबर. इफ बोथ द नंबर आर ट्रू इट विल गिव्स यू आर, इफ बोथ द नंबर आर सेम देन इट विल गिव यू ट्रू. जैसे हमने लिखा 2 इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स वी वांट टू से क्या 2 के बराबर है. हाँ, 2 के बराबर होता है तो आउटपुट विल बी ट्रू. नेक्स्ट टाइम हमने लिखा 2 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब वी वांट टू से कि 2 के बराबर नहीं होता, विच इज फॉल्स. 2 के बराबर होता है तो द आउटपुट विल बी फॉल्स. आई होप आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा. ये सारे ऑपरेटर्स आपकी कंडीशन को बताते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर. Before telling it on board, I just want to tell you what are logical operator. Logical operator आपके वो ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं. बेसिकली हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड नॉट. These 3 are logical operators we generally use in our computer system. And का मतलब जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज योर कंपल्शन. दिस इज द वर्ड आई यूज फॉर दिस. और मीन्स ऑप्शनल, एंड नॉट मीन्स रिवर्स. मतलब एंड मीन्स कंपल्शन. कंपल्शन मतलब एंड का मतलब होता है कंपल्शन. जैसे अगर आपने कहा कि whatever thing, जैसे suppose there is a party and you and your brother both of them want to go to that party, but the condition is that दोनों को जाना जरूरी है, तो that is a compulsion. ऑप्शन में any of you can go, that is your option. तो and हमारा जो होता है वो कंपल्शन, यानी कि अगर there are 5 conditions तो out of 5 all 5 should be true, then it will gives you true. If any of the condition is false it will gives you false. Whereas और में क्या होता है, अगर 5 कंडीशन है, 5 में 4 भी आपकी फॉल्स है और कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, तो इट विल गिव्स यू ट्रू आउटपुट. फिर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस. देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस. एंड आपको सारी की सारी कंडीशन ट्रू होने पे ही आपको सही ट्रू आउटपुट देता है. अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई इट विल गिव्स यू फॉल्स आउटपुट. ठीक है. जबकि और क्या होता है, सपोज देयर आर 100 कंडीशन, 100 में से 99 आपकी फॉल्स है, कोई एक ट्रू है, इट विल गिव यू ट्रू कंडीशन. नाउ रिवर्स क्या करेगा, वॉट एवर द आउटपुट इज, ये इसको रिवर्स कर देगा. ठीक है. तो आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टेकन a is equals to 4, b equals to 5 and c equals to 3, and we have written a statement as a is greater than b and b is greater than c. आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज a जो है b से ग्रेटर नहीं है, यानी कि दिस वन इज फॉल्स, और b ac से ग्रेटर, दिस वन इज ट्रू. बट बिकॉज हियर इट इज अ एंड ऑपरेटर, तो द फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स. ठीक है. अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं. इन प्लेस ऑफ योर एंड ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज और ऑपरेटर. This is the symbol of OR operator, and earlier one was the symbol of, this is AND operator and this one is your OR operator. ठीक है. तो यहाँ पे this one is false, this one is true, but because यहाँ पे आपका OR operator लगा है, that's why the final output will be true. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. दोनों में डिफरेंस इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा. नाउ नॉट, अगर हमने किसी भी आगे नॉट लगा दिया, नॉट का सिंबल होता है ये, अगर हमने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये क्या करता है, वॉट एवर द आउटपुट इज या वॉट एवर द रिजल्ट इज उसको रिवर्स कर देगा, यानी कि चेंज कर देगा. तो फॉल्स है तो ये इसको ट्रू कर देगा. क्लियर. तो दोनों ट्रू है और में आउटपुट विल बी ट्रू. तो these are your logical operators and relational operators and mathematical operators. बाकी के बचे हुए ऑपरेटर्स हम लोग बाद में करेंगे. होप you understand these. If there is any problem, just ask and ask.
Keep asking, keep studying, keep learning.